Assalamu alaikum students. Today our topic is about types of immunity. इससे पहले हमने इम्यूनिटी को डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी जो है वो सिंपल हमारे अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है उसे कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल और फॉरेन पार्टिकल से। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म इंटर हो जाता है या कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल जिसे हमारी बॉडी के सेल्स हार्मफुल कंसिडर करते हैं, तो वो उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और इसे जो है वो हम सिंपली कंसिडर करते हैं कि ये इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है। आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो अगर टाइप्स की बात की जाए तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। द वन इज़ नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक एंड द अदर वन इज़ एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सबसे पहले तो नॉर्मल डिफरेंस जो इनके नेम से हमें समझ में आ रहा है कि नेचुरल इम्यूनिटी वो होती है जो कि ऑलरेडी इंसान के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि ये सब के अंदर है। अल्लाह पाक ने नेचुरली तमाम इंसानों के अंदर इतनी इम्यूनिटी रखी है कि वो नॉर्मल चीज़ों से बहुत ईजीली जो है वो फ़ाइट कर लेता है और उसकी बॉडी के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होता। बट द अदर वन इज़ एक्वायर्ड, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सम हाउ अवेलेबल नहीं होती और हमें बॉडी के आउटसाइड कुछ इस तरह की चीज़ जैसे कि मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, इंजेक्शंस वगैरह उनको यूज़ करना पड़ता है और वो इम्यूनिटी हमें खुद अडॉप्ट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी ये है कि हमें बाय बर्थ अपनी मदर का जो मिल्क होता है, मदर मिल्क, उसमें से बहुत सारी इम्यूनिटीज़ जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है। और इसमें दूसरे में आपको दिखाया हुआ है एंटीजेंस, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स इंटर होते हैं तो उसी से स्पेसिफिक जो है ना वो एंटीजन बनता है और फिर उसी से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड द अदर वन इज़ एक्वायर्ड, एज यू कैन सी दैट देयर इज़ अ इंजेक्शन एंड देयर आर सम स्पेसिफिक सीरम एंड ड्रिप्स एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हम बेसिकली बाहर से अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं और उस इम्यूनिटी को अडॉप्ट करते हैं। ये इसका बहुत बेसिक सा डिफरेंस था। अब इसे हम एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है ना वो दिया हुआ है नेचुरल एंड नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि ये नेचुरल रेजिस्टेंस है आपकी बॉडी की। हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, जो भी हमें मैकेनिकल या केमिकल स्टिम्युलाइज मिलती हैं, उसके मुताबिक हमारी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी मौजूद होती है। इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है वो नॉन स्पेसिफिक रखा गया है क्योंकि ये तमाम इंसानों के अंदर मौजूद है। शुरू से जब से ज़िंदगी बनी थी तब से ही ये वाली इम्यूनिटी अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे अंदर रखी हुई है, ठीक है। और अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी तरह से नेचुरल इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है या उसकी कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ससेप्टेबिलिटी, क्योंकि ऐसा इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर जो है उसकी लाइफ थ्रेटन्ड हो जाती है, उसकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर बहुत सारी कमियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। यू कैन से कि जी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, डिजीज़ और इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर ये बढ़ती चली जाए तो इट कैन ऑल्सो प्रूव फैटल टू द ह्यूमन लाइफ। तो नेचुरल इम्यूनिटी बेसिकली तमाम इंसानों में मौजूद है, लेकिन ये कि अगर इसकी किसी तरह से बाय चांस या किसी और तरह से कमी हो जाती है तो इसे हम ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। दूसरी जो है वो एक्वायर्ड है या फिर स्पेसिफिक है। ये वो रेजिस्टेंस है जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के नतीजे में या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नतीजे में हम अपनी बॉडी के अंदर खुद उसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स एंटर करवाते हैं जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं और फिर वो जो एंटीबॉडीज़ या एंटीजेंस बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के तहत बने हैं। एज़ यू नो कि बहुत सारी डिजीज़ इस तरह की होती हैं जो कि हम खुद से रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो हमें फिर उसके लिए बाहर से मेडिकेशन करनी पड़ती है। हम इंजेक्शंस लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं या हमें ड्रिप्स लग रही हैं। अब वो बेसिकली वो तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो रही हैं, ये सब कुछ बेसिकली सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो स्टिम्युलेट कर देते हैं और इसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स वगैरह बन रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये एक्वायर्ड या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। स्पेसिफिक इसका नाम इसलिए है क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक डिजीज़ या किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए उसे ले रहे होते हैं। लेट्स से कि अगर कोई भी पेशेंट है और उसको जो है वो कोई डिज़ीज़ है तो अब वो उसी डिज़ीज़ के रेफरेंस से वो स्पेसिफिक मेडिसिन लेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी।
अब ये जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, आगे से ये फर्दर कैटेगराइज है दो चीज़ों में, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और एक है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी ये होती है, अगर मैं आपको जनरल और नॉर्मल टर्म्स में बताऊं, तो ये वो है जो कि डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज़ या एंटीजेंस को प्रोड्यूस करवाती है। जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसका वे ऑफ वर्किंग जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, ये किसी और मैकेनिज़्म के थ्रू पैसिवली जो है वो वर्क कर रही होती है। एक्टिव जो है वो डायरेक्ट उस रूट कॉज के ऊपर काम करती है, बट जो पैसिव होती है वो किसी और तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो वर्क करती है, लाइक इंजेक्शंस और इस तरह से। एज यू कैन सी देयर इज़ अ ग्राफ। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि इम्यूनिटी की दो टाइप्स, इनेट जो कि नेचुरल है, बाय बर्थ हमारे अंदर मौजूद है, एंड द अदर वन इज़ एक्वायर्ड। और फिर एक्वायर्ड आगे से एक्टिव और पैसिव में डिवाइड है, एंड देन एक्टिव और पैसिव ये दोनों भी आगे से नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड है। किस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और ये नेचुरल भी हो सकता है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। एक्टिव के अंदर नेचुरल या आर्टिफिशियल किस तरह से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, ठीक है, वो एक्टिव और पैसिव में किस तरह से डिवाइड है। यहाँ पर एक्टिव का मतलब है कॉन्टैक्ट विद द डिजीज़, यानी कि डायरेक्ट जो भी हमारी बॉडी है वो डायरेक्ट जो है वो उस डिज़ीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, और हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डायरेक्ट उस डिज़ीज़ को उसके रूट काज से ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब ये कि हमारी बॉडीज़ में जो है ना वो एंटीजेन और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। दूसरी तरफ जो पैसिव है उसमें प्लेसेंटा लाइक मदर्स मिल्क, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मदर्स मिल्क है उसके अंदर बहुत सारी इम्यूनिटी होती है जो कि बेबी को बहुत सारी डिजीज़ और इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो दैट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। अब इस तरह से जो आर्टिफिशियल है उसमें भी एक्टिव और पैसिव है। एक्टिव के अंदर जो है वो वैक्सीन्स वगैरह का जो है वो जिक्र हुआ है कि जो वैक्सीन्स होती हैं या इंजेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर लेते हैं। सो इन दिस वे इट विल कम इनटू द एक्टिव फॉर्म। और अगर हम पैसिव की बात करें तो इसमें जो है वो इम्यून सीरम्स वगैरह आ जाते हैं जो कि जाके हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं, और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर उस हिसाब से एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो ये टॉपिक यहीं तक था, ठीक है। इसमें सिर्फ जनरल क्लासिफिकेशन है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि जो इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल भी होती है और वो एक्वायर्ड भी होती है। फिर जो एक्वायर्ड होती है उसकी भी आगे से दो कैटेगरीज हैं, एक एक्टिव होती है और एक पैसिव होती है। एक्टिव और पैसिव फिर आगे कहीं से फर्दर नेचुरल भी होती हैं और आर्टिफिशियल भी होती हैं, ठीक। और नेचुरल के अंदर आपको यही बताया है कि जो हमारा मदर्स मिल्क है या फिर इस तरह की जो नेचुरली हमें ऑर्गेनिक बिल्कुल जो है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में आ रही होती हैं तो वो नेचुरल में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल में ये है कि हम उनको जो है वो इंजेक्शन, सीरम्स, ड्रिप्स इन फॉर्म के अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे होते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है एंटीजन। जैसे अभी मैंने बीच में बहुत दफ़ा जो है वो जिक्र किया कि हमारी बॉडी में एंटीजीन्स बन रहे हैं, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एंटीजेंस की बात करें तो ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पांस को प्रोवोक करना, यानी कि इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट करवाना सिंपल एंटीजन का काम होता है। सबसे पहले जब हमारी बॉडी में एक फॉरेन पार्टिकल आया तो सबसे पहले एंटीजन बनेगा। एंटीजन कैसे बनेगा, वो उस केमिकल को रिलीज़ करेगा जो जाके रिकॉग्नाइज करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्टिकल आया है क्या वो फॉरेन है, वो हार्मफुल है। फिर उसके नतीजे में वो हमारा जो इम्यून रिस्पांस है उसको जाके एक रिएक्शन का एक सिग्नल देगा, जिसके नतीजे में जो है वो खास किस्म की हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बन जाती हैं। एंटीजन क्या है, केमिकल है, और ये सिर्फ इम्यून रिस्पांस को प्रोवोक करवा रहा है, इनिशिएट करवा रहा है। जबकि एंटीबॉडीज़ वो खास किस्म की केमिकल प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीजन के बाद बनती हैं और वो जाकर वहाँ पर फाइट करती हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जब हम बात करते हैं एंटीजेंस की, एक होती है इम्यूनोजेनिसिटी एंड द अदर वन इज़ रिएक्टिविटी। इम्यूनोजेनिसिटी क्या है, ये सिंपल हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सेल्स बनने की एबिलिटी होती है।
मतलब ये कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर हुआ तो उसके नतीजे में जो हमारा इम्यून सिस्टम फ़ौरन से स्टिम्युलेट हो गया और एक बहुत बड़ी तादाद में एंटीबॉडीज़ बनाने लग गया। तो इस प्रॉपर्टी को जो है वो हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। दूसरे में आ जाता है रिएक्टिविटी, कि अब वो जितने भी इम्यून सेल्स बने हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी एक रेंज होती है जिस हद तक वो रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं या फिर एंटीजेंस हैं जो वो खास किस्म का रिएक्शन कर रही हैं ताकि जर्म्स के अगेंस्ट फाइट किया जा सके और उनको ख़त्म किया जा सके, उसे हम उसकी रिएक्टिविटी कहते हैं। तो ये बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी एंटीजन के अंदर ज़रूर मौजूद होती हैं। तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक है, बाकी जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।